ओम अरहम भाव परिवर्तन, व्यवहार परिष्कार एवं व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए पुलिस प्रशिक्षण शिविर का 9वां प्रवचन। प्रवचनकार युवा आचार्य श्री महाप्रज्ञ। विषय सह अस्तित्व और समन्वय। स्थान रिक्रिएशन क्लब, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर। दिनांक 13 मई 1981। ज्योतिपुंज गुरुदेव, ज्योति की साधना करने वाले साधक का। कल हमने सहिष्णुता पर एक चर्चा की। सहिष्णुता का प्रतिपक्ष है असहिष्णुता। असहिष्णुता ने मनुष्य जाति के सामने अनेक समस्याएं उत्पन्न की हैं। उनमें एक बड़ी समस्या है सांप्रदायिकता और जातीयता। सांप्रदायिक दृष्टिकोण और जातीयता के दृष्टिकोण से मनुष्य बहुत विभक्त हो गया। एकैव मानुषी जाति, मनुष्य जाति एक है, यह हमारी धारणा खंडित हो गई। इतने टुकड़ों में बट गए। बटना भी कोई बहुत बुरी बात नहीं है, उपयोगिता भी हो सकती है। आदमी उपयोगिता के लिए भेद रेखा भी खींचता है, पर केवल भेद रेखा ही नहीं रही, उपयोगिता नहीं रही, परस्पर में द्वेष और उग्र द्वेष पैदा हो गया। एक आदमी दूसरे आदमी को शत्रु की दृष्टि से देखने लग गया और परस्पर में हत्या और मारकाट की स्थितियां भी समय समय पर हुई है। इसके पीछे हमारी एक ही चेतना काम करती है और वह है असहिष्णुता की चेतना। हम भिन्नता को और विरोध को सहन नहीं कर पाते। यह तो सच्चाई है कि हम जिस दुनिया में जीते हैं वहां भिन्नता है। विचार की भिन्नता, आचार की भिन्नता और रुचि की भिन्नता। इस भेद को हम कभी समाप्त नहीं कर सकते। यह कभी संभव नहीं कि सब आदमी एक विचार के हो जाएं, और जिस दिन सब आदमी एक विचार के हो जाएंगे, मैं मानूं वह मनुष्य जाति का सबसे बड़ा दुर्भाग्य हो। सबका एक विचार होने का मतलब है कि विचार की स्वतंत्रता समाप्त हो जाना, मनुष्य का यांत्रिक हो जाना। जब तक मनुष्य यांत्रिक नहीं होगा तब तक एक विचार कभी संभव नहीं है। यह मनुष्य की अपनी विशेषता है कि उसका सोचने का तरीका अपना है और स्वतंत्र है। अपने अपने ढंग से आदमी सोचता है। यंत्र में और आदमी में यही तो अंतर है कि यंत्र को एक सांचे में ढाला जा सकता है, जड़ वस्तु को एक रूप बनाया जा सकता है, पर आदमी को कभी नहीं बनाया जा सकता। और मुझे लगता है कि बनाने में उसकी सुंदरता बढ़ेगी नहीं, नष्ट ही होगी। जब आदमी को एक जैसे विचार के लिए विवश कर दिया, एक सांचे में ढाल दिया, तो वहां उसकी चेतना की विशेषता ही समाप्त हो गई। हम नहीं चाहते कि आदमी यांत्रिक बने, यंत्र बने और एक सांचे में ढाले जाए। यह उसकी अपनी मौलिकता और विशेषता बनी रहे कि वह अपने अपने ढंग से सोचे और काम करे। रुचि की भिन्नता है। कैसे हम एक रुचि सबकी पैदा करें? हर बात में रुचि की भिन्नता होती है। छोटी बात है खाने की। खाने की बात बहुत छोटी है। परिवार में 10 लोग होते हैं, 10 लोगों की रुचि समान नहीं होती, भिन्न भिन्न होती है। कभी करेले का साग होता है, किसी को बहुत कड़वा लगता है और कहता है क्या साग बनाया, सारा मुंह कड़वा कर दिया। कोई कहता बहुत अच्छा है।
शुगर की बीमारी नहीं होती, बड़ा उपयोगी है, बड़ा लाभदायी है। अब रुचि भिन्न हो जाएगी, विचार भिन्न हो जाएगा, किसी को कड़वा लगता है, किसी को अच्छा लगता है। हम रुचि की भिन्नता को कैसे समाप्त कर सकते हैं? हम जिस दुनिया में जीते हैं, विचार की भिन्नता बनी रहेगी, आचार की भिन्नता बनी रहेगी, रुचि की भिन्नता बनी रहेगी। तो हम क्या करें? भिन्नता तो रहेगी, यह वास्तविकता है, इसे नहीं मिटाया जा सकता। तो अब हम क्या करें? हमारे सामने दो ही रास्ता है, या तो उस भिन्नता को सहन करें और या लड़ें, तीसरा कोई मार्ग नहीं। या तो हम सहन करना होगा, उसमें समन्वय करना होगा और सह अस्तित्व की चेतना को विकसित करना होगा, या फिर लड़ना होगा। ये तो दो दिशाएं हैं, इनमें से चुनाव करना होगा। और लड़ते लड़ते आखिर कब तक लड़ते रहेंगे? अंत तो होगा कहीं भी। आदमी कब तक लड़ेगा? या तो जब तक कि पूरी मनुष्य जाति समाप्त न हो जाए तब तक लड़ता ही चला जाएगा। तो फिर तो कौन लड़ेगा? लड़ते लड़ते सब समाप्त हो जाएंगे तो फिर तो लड़ने की बात भी समाप्त हो जाएगी। यदि मनुष्य जाति को जीना है, जीवित रहना है और शांति के साथ, सुख के साथ जीवित रहना है, तो उसे कोई विकल्प ढूंढना होगा, कोई मार्ग निकालना होगा। और वह मार्ग है सह अस्तित्व और समन्वय। असहिष्णुता की भावना को इस चेतना के विकास के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। सह अस्तित्व की बात पंडित नेहरू ने सह अस्तित्व की बात कही थी। एक राष्ट्र और दूसरे राष्ट्र के बीच में सह अस्तित्व की बात को हम छोड़ भी दें, उसकी चर्चा न भी करें, पर क्या पारिवारिक जीवन में सह अस्तित्व आवश्यक नहीं है? क्या पड़ोसी जीवन में सह अस्तित्व आवश्यक नहीं है? क्या सामाजिक जीवन में सह अस्तित्व जरूरी नहीं है? सह अस्तित्व की चेतना को पारिवारिक जीवन से ही जगाएं। परिवार में बहुत जरूरी है सह अस्तित्व। साथ में रहना और शांति से रहना एक बहुत बड़ी जीवन की सफलता है। साथ में रहें और प्रेम बना रहे, बहुत बड़ी बात है। बहुत ज्यादा प्रेम हो तो साथ में रखकर देख लो कब तक चलेगा। बहुत कठिन होता है, क्योंकि स्थान स्थान पर आदमी टकरा जाते हैं, स्वार्थ के कारण, मान्यता के कारण और अपनी धारणा के कारण बहुत टकराव पैदा होते हैं। उस स्थिति में यदि सह अस्तित्व की बात होती है और समन्वय की बात आ जाती है तो टकराव समाप्त हो जाते हैं। पुत्र ने कहा, पिताजी कल से मैं आपके साथ अब भोजन नहीं करूं। तनाव की स्थिति पैदा हो जाती, पर बाप बहुत समझदार था। उसने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरे साथ भोजन नहीं करोगे, कल से मैं तुम्हारे साथ भोजन करूं। आक्रोश समाप्त हो गया, बात बनी की बनी रह गई। क्या फर्क पड़ा? एक समन्वय की दृष्टि थी, बात सही हो गई। पुत्र के मन में यह अहंग होता है कि मैं बाप के साथ भोजन क्यों करूं, तो पिता ने कह दिया मैं तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। कोई फर्क तो नहीं पड़ा। जिस व्यक्ति में यह समन्वय की बात होती है तब तो समस्या सुलझ जाती है। किंतु हमारे आग्रह इतने होते हैं, पूर्वाग्रह, इतना अभिनिवेश और इतना आग्रह कि एक बात पकड़ ली तो पकड़ ली, बस कीड़ी मकोड़ा टूट सकता है पर अपनी पकड़ को नहीं छोड़ता। मकोड़े की पकड़ हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध बात है कि ये मकोड़े की पकड़ है, टूट जाए पर उतरता नहीं, अपनी पकड़ को नहीं छोड़ता है। मकोड़ा नहीं छोड़ता, वह तो बेचारा अज्ञानी है, उसकी चेतना विकसित नहीं है। पर मनुष्य तो बहुत बड़ा ज्ञानी है,
उसकी चेतना विकसित हुई है, उससे पकड़ को छोड़ना जरूरी है। हम इस बात का अनुभव करें कि सामाजिक जीवन में और पारिवारिक जीवन में आग्रह जितना कम होता है उतनी ही सफलता मिलती है। आग्रही आदमी छोटी सी बात को भी बहुत खींचातान करके और बिगाड़ देता है। स्थिति को देखा जाए कि जहां जहां उलझने पैदा होती है वे पूर्वाग्रह के कारण और पकड़ के कारण होती है। अगर एक आदमी छोड़ देता है तो समस्या हल हो जाती है। आपने देखा होगा कि कभी कभी दो बच्चे एक रस्सी को लेकर खींचने लग जाते, एक इस छोर को खींचता है, दूसरा उस छोर को खींचता है और बहुत दृढ़ता के साथ खींचते हैं। खींचते खींचते रस्सी को इतना खींच लेते हैं तो कभी बीच में टूट जाती है, दोनों गिर जाते हैं। एक बहुत खींचता है और दूसरा ढील दे देता है, खींचने वाला गिर जाता है। खींचने का मतलब ही होता है गिरना। समस्या का उलझना समस्या सुलझती नहीं है। हमारे जीवन की यह कला है कि कहां खींचा जाए और कहां ढील दी जाए, दोनों बातें साथ में हो। क्षय अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है कि जहां खिंचाव हो तो वहां ढील देने की बात भी हम जान लें। पर एक बात अभी तक बहुत चिंतन के बाद भी मेरी समझ में नहीं आ रही और वह यह है कि क्या कोई मनोवैज्ञानिक कारण है कि जहां भी भेद की रेखा खींची और तनाव पैदा हो जाता है वहां एक विरोध की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? चाहे निकट से निकट व्यक्ति हो, एक भेद की रेखा खिंच गई और चेतना बदल गई। ये चेतना का बदलाव क्यों होता है? एक घटना आपको सुनाऊं। गुरु और गुरु के दो शिष्य, दोनों ही बड़े विनीत, गुरु की सेवा करने वाले, सदा सेवा करते हैं। आग्रह बना का बना रहता है। एक कहता है कि मुझे ज्यादा अवसर मिले सेवा का और दूसरा कहता है कि मुझे ज्यादा अवसर मिले। यह खिंचाव परस्पर रहता है। गुरु ने देखा कि इस खिंचाव को मिटा दे। एक दिन रात का समय, गुरु वृद्ध थे, दोनों पगचंपी कर रहे थे। तो वह कहता मैं करूंगा, वह कहता मैं करूंगा। गुरु ने कहा ऐसा मत करो, एक एक पैर बांट लो। यह दायां पैर तुम्हारा और बायां पैर तुम्हारा, बांट लो और फिर एक एक पैर की पगचंपी करो। दोनों ने बांट लिया। गुरु सहारा लेकर बैठे थे, झपकी आ गई, नींद आ गई। पैर ऐसे था और वह पैर ऐसे आ गया। जैसे ही बायां पैर दाईं ओर आया और उसने दिया धक्का, जा उधर, मेरे हिस्से में आ गया। अरे गुरु तो अभी एक ही है, दोनों पैर तो गुरु के ही हैं। जिस गुरु के प्रति तुम्हारे मन में श्रद्धा का भाव और सम्मान का भाव है उसी गुरु का तो यह पैर है। पर जब बांट लिया कि दायां मेरा और बायां उसका, बस बटते ही चेतना भी बट गई कि बायां पैर इधर आता है तो धक्का लगता है, जा उधर। ये इसका कोई हम हल खोजे। ये जहां भी भेद की रेखा खिंच गई और मनुष्य की चेतना एकदम बदल जाती है। इस बहुत मनोवैज्ञानिक ढंग से इस समस्या का हमें हल खोजना कि भेद होने पर भी हमारी चेतना में विरोध का भाव न जागे। एक बहुत बड़ा प्रश्न है और मनुष्य जाति को इस प्रश्न का समाधान खोजना है। आज के मनोवैज्ञानिकों को, आज के चिंतकों को, विचारकों को इस समस्या का हल खोजना होगा। और अगर नहीं खोजा गया तो मनुष्य जाति इतनी बट जाएगी, इतनी लड़ेगी कि लड़ते लड़ते पता नहीं कि किस स्थिति में चली जाएगी।
एक भेद खिंच गया, एक संप्रदाय और उससे कोई दूसरा संप्रदाय निकला। संप्रदाय निकलते ही परस्पर में विरोध शुरू हो गया। कल तक तो दोनों साथ थे, आज दोनों अलग हुए, विरोध शुरू हो गया। कल तक दो भाई साथ थे, आज अलग अलग हुए, अलग चूल्हे जले, चूल्हे ही नहीं जले, मन भी अलग जल गए, स्थितियां पैदा हो गई। हिंदुस्तान की प्रकृति में कुछ भेद और विरोध ये ज्यादा लगते, पता नहीं यहां कोई भी फर्म होता है, कंपनी बनती है, उठने लगती है, पहले ही गिर जाती। 5 आदमियों ने मिलकर साझे में व्यापार शुरू किया, दुकान जमी, बढ़ने लगे, ऐसा लगता है कि अब काफी विकास हो रहा है, उससे पहले तो अलग होने की बात आ जाती है, बंटवारे की बात आ जाती है। कंपनी बनाकर रहना तो बड़ा ही कठिन है। बिरला ही कोई उदाहरण मिलेगा कि 100 बरस तक कोई साझे में रहा हो। 10 बरस भी नहीं रह पाते, 100 बरस की बात तो बहुत लंबी बात है। तो एक प्रकार की कोई विशिष्ट चेतना बनी हुई है। इस चेतना से निपटने के लिए समाजशास्त्री, मनोवैज्ञानिक और धर्मगुरु सभी लोगों को एक चिंतन करना है कि वे समन्वय की भावना का विकास करें और समाज में समन्वय की चेतना को जगाए। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि समाज को जीना है तो साथ में जीना है, फिर चाहे 50 संप्रदाय को मानने वाले लोग हो, चाहे 50 जातियों के लोग हो। आदमी अकेला तो जीता नहीं, जिएगा तो सबके साथ, और साथ में जीना है। और फिर लड़ते झगड़ते विरोध करते जीना है तो वह जीना भी जीने जैसा नहीं होता। उस जीने में भी कोई आनंद नहीं होता, उस जीने में कोई सौमनस्य नहीं होता। सौमनस्य तब होता है जब एक आदमी दूसरे आदमी को सहन कर सके, एक आदमी दूसरे आदमी के विचार को सहन कर सके, एक आदमी दूसरे आदमी की रुचि को सहन कर सके और भिन्न आचार को सहन कर सके। ये कभी नहीं। एक पुरानी कहानी आती है, कोई राजा था और उसकी लड़की, बहुत प्रिय लड़की। एक बार कोई स्थिति ऐसी बनी कि गुरु और शिष्य जा रहे थे और दोनों ही बड़े प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। शिष्य ने पूछ लिया कि महाराज, अभी अभी मेरे मन में एक प्रश्न उठा है कि इस राजकुमारी का पति कौन होगा। गुरु ने कहा रहने दो, क्या करना है तुम। और वे राजमहल के पास से ही गुजर रहे थे, लड़की ऊपर बैठी थी, ध्यान चला गया बात पर। गुरु ने कहा रहने दो, कि नहीं नहीं आपको उत्तर देना होगा। गुरु ने कहा रेखला, रेखला जो एक नौकर है, कर्मचारी है, गरीब आदमी है, वह इसका पति होगा। राजकुमारी ने सुना, हतप्रभ हो गई, रेखला मेरा पति होगा। बस बड़ी क्रुद्ध गुस्से में आ गई। और पुराने जमाने में गुस्से में, राजघरानों में गुस्से में आने का एक सूचक अर्थ होता था कि कोप घर बने हुए रहते थे, क्योंकि रानियां रीस में आती ही रहती थी। और जब अधिकार संपन्न व्यक्ति होता है उसके लिए गुस्सा करने का बहुत अवकाश है। जिसके हाथ में सत्ता और अधिकार होते हैं उन्हें क्रोध प्रकट करने के बहुत अवसर मिलते हैं। हाथ में लाठी रहती है, जब चाहे तब गालियां बकना, जब चाहे तब लाठी जमा देना, और जब चाहे तब क्रोध का प्रदर्शन कर देना। यह तो अधिकार की बात है। अधिकारी हो और गुस्सेबाज न हो तो अधिकारी बना ही क्या। बहुत लोग कहते हैं
कि अधिकारी बना और ठंडा ठंडा मिट्टी रह गया तो अधिकारी बना ही क्या। अधिकारी होने का मतलब है कि गुस्सेबाज तो होना ही चाहिए। न जाने कैसी कैसी हमारी गलत धारणाएं मान्यताएं बन जाती है। कोप घर में जाकर सो गई। महाराज को पता चला, आए मनाने के लिए, न मनाते तब तो अपने आप बन जाती, पर मनाने वाला हो तो अपने आप क्यों मने। मनाने गए, पूछा बेटी क्या हुआ, चलो बाहर, कि नहीं जाऊंगी। कारण तो बताओ। कारण तब बताऊं जब मेरी बात स्वीकार करें आप। ने कहा बताओ तो सही, कि नहीं बताऊंगी। राजा ने जैसे तैसे कहा कि ठीक है बताओ, मैं सोचूंगा। उसने कहा कारण यही है कि या तो मैं जीऊंगी या रेखला जिएगा, बस आप निर्णय कर, दोनों हम नहीं जी सकते। हमारी दुनिया में भी इस प्रकार की मनोवृत्ति चलती है कि या तो मैं रहूंगा इस गांव में या वह रहेगा, या मैं जीऊंगा या वह जीवेगा। जब लोग लड़ते हैं परस्पर में और परस्पर में गुस्से में आते हैं, दो पार्टियां बन जाती है, तो यही स्वर निकलता है कि या तो वह रहेगा या हम रहेंगे, बस। अरे इस दुनिया में तो सबको रहने के लिए स्थान है, और इतनी विरोधी चीजें हमारी दुनिया में रहती है। आग और पानी भी दोनों बरकरार है, अंधकार और प्रकाश भी दोनों विद्यमान है। हजारों साल बीत गए, हमारी दुनिया में अंधकार भी वैसा का वैसा है, प्रकाश भी वैसा का, दोनों जी रहे हैं। अंधकार भी जी रहा है, प्रकाश भी जी रहा है, ठंड भी जी रही है, गर्मी भी जी रही है। अब कभी ये हो जाए ठंड कहे कि या तो मैं जीऊंगी या गर्मी जिएगी, दोनों हम नहीं जी सकते। इस दुनिया में तो भाई दोनों के लिए अवकाश है। अगर दोनों में अवकाश न हो, शरीर की गर्मी कहे कि या तो शरीर में गर्मी रहेगी या ठंड रहेगी, तो फिर आदमी मुर्दा ही मिलेगा, जीवित मिलेगा ही नहीं। आदमी तब तक जीवित है कि उसके शरीर में सर्दी भी है और गर्मी भी है, एक संतुलित तापमान है। कोरी गर्मी बढ़ जाए आदमी मर जाएगा, कोरी सर्दी बढ़ जाए तो आदमी मर जाएगा। हमारी दुनिया में एक भी शब्द ऐसा नहीं जिसका विरोधी या प्रतिपक्ष शब्द न मिले। यह तर्कशास्त्र का एक नियम है कि यत् सत् तत् सत् प्रतिपक्षम। जिसका अस्तित्व है उसका प्रतिपक्ष भी है। ऐसी किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है जिसका प्रतिपक्ष न हो। जिसका प्रतिपक्ष नहीं उसका अर्थ भी गायब हो जाएगा। आप लोगों ने कभी विचार किया होगा इस बात पर कि जिसका प्रतिपक्ष नहीं उस शब्द का अर्थ भी खो जाएगा, उसका अर्थ भी हमारी समझ में नहीं आ सकेगा। कल्पना करें यदि आज हमारी दुनिया से अंधकार मिट जाए तो प्रकाश का अर्थ भी हमारे लिए समाप्त हो जाएगा। प्रकाश का अर्थ हम तभी समझ सकते हैं जबकि अंधकार हमारे सामने विद्यमान है, तब समझ सकते हैं। कभी ये अंधकार होता है जिसमें दिखाई नहीं देता, और जिसमें दिखाई देता है वह प्रकाश होता है। यदि चोर समाप्त हो जाए तो साहूकार का अर्थ भी समाप्त हो जाएगा। हमारी दुनिया विरोधी युगलों की दुनिया है। इस दुनिया में युगल है, जोड़ा है, और वह जोड़ा भी विरोधी जोड़ा है। विरोधी जोड़ा, विरोधी और जोड़ा होता है वह तो विरोधी होगा। द्वंद्व होगा तो विरोधी ही होगा। द्वंद्व शब्द का मतलब ही तो विरोध है। द्वंद्व का मतलब जोड़ा, और द्वंद्व का मतलब लड़ाई, संघर्ष, युद्ध। जो जोड़ा होगा वह विरोधी ही होगा। हम इस सच्चाई को मानकर चलें कि विरोध बना रहेगा, प्रतिपक्ष बना रहेगा, भिन्नता बनी रहेगी, उसे कोई नहीं मिटा सकता। तो इसमें से हमें एक नया रास्ता खोजना है, और वह रास्ता है सह अस्तित्व और समन्वय। समन्वय का, कि हम साथ में रह सकें
और समन्वय के द्वारा साथ में रह सकें। यह सांप्रदायिक वैमनस्य, जातीयता की भावना हमारी प्रबल न बने, और अधिकारी में तो होनी ही नहीं चाहिए, किसी भी आदमी में नहीं होनी चाहिए, पर जिस आदमी के हाथ में अधिकार हो उस व्यक्ति के मस्तिष्क में तो ये दोनों भावनाएं निकलनी ही चाहिए, अन्यथा बहुत बड़ा अन्याय हो सकता है। किसी राजा, किसी शासक के मन में जब जब ये भावनाएं आई तो अतीत के इतिहास के पन्ने पलटिए, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। सम्राट अशोक को, सम्राट अकबर को महत्व दिया जाता है, उसके पीछे एक यही बात है कि उन्होंने समन्वय की बहुत बड़ी साधना की थी। सम्राट अकबर ने एक नई स्थिति पैदा की थी, समन्वय की ऐसी स्थिति पैदा की थी जो इतिहास में आज भी महत्व के साथ उल्लेखनीय है। सम्राट अशोक ने भी ऐसी स्थिति पैदा की थी। उन्होंने अपने शिलालेख में अंकित करवाया कि सब्बे पाखंडा, यानी सब संप्रदाय प्रेम के साथ रहें, कोई किसी के विरोध न करे, हर संप्रदाय दूसरे संप्रदाय का सम्मान करे। यह उल्लेख सामाजिक इतिहास में, मनुष्य जाति के इतिहास में स्वर्णांकन जैसा उल्लेख है। जिन राजों ने, शासकों ने सांप्रदायिक आग्रह से काम लिया, उनके राज्य भी खंडित हुए और प्रजा को भी बड़ा कष्ट हुआ। अधिकार संपन्न व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है कि उसमें सहिष्णुता का विकास हो, जाति भेद, संप्रदाय भेद या जो दूसरे भेद हैं उन्हें कोई स्थान न दे, समन्वय स्थापित कर सके। मुझे एक घटना याद आती है महाराज रणजीत सिंह की। बहुत बड़े अनुभवी शासक हुए हैं महाराजा रणजीत सिंह, पंजाब के शासक, बहुत बड़े यशस्वी और अनुभवी शासक हुए हैं। स्थिति ऐसी आ गई कि उनके राज्य में हिंदू भी थे, मुसलमान भी। कई धर्मों के लोग होते हैं राज्यों में, सब धर्मों के लोग होते हैं और सबके लिए अवसर होता है। ताजिया का अवसर था, निकलने थे। रास्ता जो था, बीच में एक पीपल का पेड़ था। अब ताजिया निकलना, पीपल का पेड़, अब डालियां काटे बिना ताजिया नहीं निकल सकता। समस्या पैदा हो गई। और बहुत बार सामाजिक जीवन में ऐसी उलझने आती है कि दूसरों के स्वार्थ टकरा जाते हैं, मान्यताएं टकरा जाती हैं, विचार टकरा जाते हैं। यह तो स्वाभाविक बात है, क्योंकि जहां समाज होगा, समूह होगा, भिन्नता होगी, वह टकराव न आए यह तो कभी संभव नहीं हो सकता। टकराव की स्थितियां आ जाती है, पर शासन करने वाले लोगों को उसमें से समाधान खोजना होता है, समन्वय करना होता है, जिससे कि टकराव को बचाया जा सके और संघर्ष को टाला जा सके। तो अनेक अधिकारी गए, टकराव की स्थिति को टाल सके, पर बात बनी नहीं। दोनों पक्षों को समझाया और दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। समझाया, स्थिति बनी नहीं, कोई समाधान नहीं निकला। महाराजा स्वयं मौके पर आए, स्थिति को देखा और अपनी चेतना को एकाग्र किया, समाधान खोजने का प्रयत्न किया। जो आदमी समाधान खोजना चाहता है उसे समाधान मिल जाता है। हम आवेश से मुक्त रह सके, हमारा चित्त शांत रह सके, एकाग्र रह सके,
और अपने आवेशों अभिनिवेशों को दूर रखकर समाधान खोजना चाहें तो विषम से विषम समस्या का भी हमें समाधान मिल जाता है। महाराजा ने वैसी चेतना से काम लिया, समाधान मिल गया। उन्होंने आदेश दिया कि दोनों पक्ष 25-25 फुट दूर हट जाए। दोनों को हटा दिया, मजदूरों को बुलाया और रास्ते को खूब खुदवाया, गहरा कर दिया। खुदवाया, रास्ता गहरा हो गया, समाधान मिल गया। नए पीपल की डालियों को, टहनियों को, शाखाओं को तोड़ने की जरूरत नहीं, न अवरोध रहा। अच्छी तरह से ताजिया निकल गया और दोनों को समाधान मिल गया। रास्ता ऊंचा था, तब तक पीपल की बाधा थी, रास्ता नीचा कर दिया, मजे से निकल गया, काम हो गया और टकराहट समाप्त हो गई। हम समन्वय की चेतना से काम लें, समन्वय की चेतना से मार्ग खोजें तो कोई दुर्लभ बात नहीं, कोई कठिन बात नहीं, हर बात का समाधान मिल जाता है। इसलिए आवश्यक है कि समन्वय की चेतना का विकास और सापेक्षता की चेतना का विकास, यह हमारी दृढ़ धारणा होनी चाहिए। एक उंगली को दूसरी अंगुली की अपेक्षा है। हमारी हाथ की स्थिति को देखिए। मैं विरोध की बात कर रहा हूं कि विरोध कहां नहीं। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि 4 अंगुलियां और अंगूठा दोनों विरोधी हैं, बिल्कुल दोनों भिन्न दिशाओं में है। और पूरी मानव जाति का विकास इस विरोध के आधार पर हुआ है। यदि अंगूठा अंगुलियों के समान हो जाता, सीधी रेखा में हो जाता, ये विरोधी नहीं होता, तो मनुष्य जाति का विकास नहीं होता, हमारी संस्कृति का, सभ्यता का विकास नहीं होता। यह सभ्यता और संस्कृति का विकास इस विरोध के कारण हुआ है कि अंगूठा विरोधी दिशा में है, उंगलियों की भिन्न दिशा में अंगूठा है, तब विकास हुआ है। यदि 4 अंगुली की तरह यह भी बराबर रहे, सामने न आए, तो क्या स्थिति बनती? क्या आप लिख पाते? क्या लिपि का विकास होता? हम लिखते इसलिए हैं कि अंगूठा और अंगुली दोनों विरोधी दिशा में, तब लिख पाते हैं। हम कोई भी चित्रकार चित्र बनाता है, क्या ऐसे चित्र बना सकेगा? नहीं बना सकता। जितने कला के कार्य, जितने शिल्प के कार्य और विकास के कार्य हुए हैं, उसमें अंगूठे और उंगलियों की भिन्न दिशाओं ने योग दिया। विरोध तो है, पर हम समन्वय करना जानते हैं, कोई टकराहट नहीं है। अंगूठा भी नहीं लड़ता और अंगुलियां भी नहीं लड़ती, दोनों में ऐसा सामंजस्य है कि जहां भी जरूरत हुई आंगुली मिल जाती है। लिखना है, आंगुली मिल गई, कुछ करना है, अंगुलियां मिल गई, परस्पर में मिल जाते हैं। विरोध हमारी प्रकृति है। विरोध का मतलब भिन्न दिशा में होना, भिन्न दिशाएं होना, प्रतिपक्ष होना, यह हमारी वस्तु जगत की, हमारी शारीरिक संरचना की और सृष्टि संरचना की प्रकृति है। उस प्रकृति को कभी नहीं बदला जा सकता और बदलने में लाभ भी नहीं होगा, कोई लाभ नहीं। क्या 5 अंगुलियों को, अंगूठों और अंगुलियों को हम एक कर दें, हम मिटा दें विरोध को या भिन्नता को एक बना दें, सारी हमारी उपयोगिता ही समाप्त हो जाएगी। 5 हैं इसलिए बड़ी उपयोगिता है, अलग अलग उपयोगिता है, एक एक अंगुली की अलग अलग उपयोगिता है। 5 को एक कर दें, पिंड बन जाएगा, कोई उपयोगिता नहीं, कोई काम भी नहीं हो सकेगा। मनुष्य में, पशु में यही तो बड़ा अंतर है कि उसके पास 10 अंगुलियां नहीं, मनुष्य के पास 10 अंगुलियां है और इन 10 अंगुलियों ने सब कुछ किया है। व्यक्ति अपने आप को गरीब मानता है, दरिद्र मानता है,
पर जिसके पास 10 अंगुलियां होती है वह दुनिया में कोई गरीब नहीं होता, कोई दरिद्र नहीं होता। दरिद्र वह होता है जिसे अपनी 10 अंगुलियों पर भरोसा नहीं होता। तो ये 10 हैं, इसीलिए हमारा सारा विकास हो रहा है। आज 10 को मिटा दें, विकास समाप्त हो जाएगा। हम भिन्नता को समाप्त कर दें, हमारी जगत की सारी सुंदरता समाप्त हो जाएगी। हमें भिन्नता को समाप्त नहीं करना है। ये कभी न सोचें कि सब एक हो जाएं, सब जातियां एक हो जाएं, सब धर्म एक हो जाएं, सब राष्ट्र एक हो जाएं। हमारी असंभव कल्पना भी होगी, दुरूह कल्पना भी होगी और अनुपयोगी कल्पना भी होगी। हमारी सुंदरता विविधता में है, नानात्व में सुंदरता है। नानात्व रहे किंतु नानात्व के साथ हमारी समन्वय की चेतना विकसित होती रहे। आवश्यकता है समन्वय की चेतना के विकास का। सहअस्तित्व की चेतना जागेगी और समन्वय की चेतना उसे बल देगी। कोई कठिनाई नहीं होती। यदि अनाग्रह की भावना जाग जाती है तो समन्वय की भावना अपने आप जागती है। किंतु मैं मानता हूं एक स्वार्थ, मान्यता और असहिष्णुता, इन 3 वृत्तियों पर अनुशासन करना होता है, तब यह समन्वय की भावना जागती है। जिस व्यक्ति में स्वार्थ की प्रबलता है, जिस व्यक्ति में मान्यता का आग्रह है और जिस व्यक्ति में असहिष्णुता है, वह समन्वय की चेतना को जागृत नहीं कर सकता। स्वार्थ का भी समीकरण करना होता है। आज का संघर्ष जो एक और नया हो गया, पहले तो सांप्रदायिक संघर्ष और जातीयता का संघर्ष था, आज तीसरा वर्ग संघर्ष एक और हो गया। यह इस राजनैतिक धारा से नया निकला है वर्ग संघर्ष। ये वर्ग संघर्ष भी तब तक नहीं मिट सकता जब तक स्वार्थों का समीकरण नहीं होता। आज एक वर्ग के स्वार्थ दूसरे वर्ग के स्वार्थ से टकराते हैं, मिल मालिक के स्वार्थ मजदूरों से टकराते, एक संपन्न व्यक्ति के स्वार्थ गरीब आदमी से टकराते। ये टकराव की स्थिति पैदा होती है इसलिए कि स्वार्थों का समीकरण नहीं है। पुराने जमाने की एक कहानी समझे चाहे घटना समझे, किंतु स्वार्थों के समीकरण की बहुत सुंदर बात है। एक कुंभार के 2 लड़कियां थी, दोनों अलग अलग क्षेत्रों में ब्याही गई। एक किसान के घर और दूसरी कुंभार के घर। एक किसानी खेती का धंधा करता, दूसरा बर्तन बनाने का धंधा करता। स्थिति ऐसी आ गई कि एक बार गर्मी के दिनों में पिता पुत्रियों से मिलने गया। पुत्री से मिला, बातचीत की और पूछा, बेटी कैसी स्थिति चल रही है? उसने कहा, पिताजी और तो सब ठीक है, गर्मी भी बहुत पड़ गई, वर्षा निकट है, बादल भी आते हैं चले जाते हैं, बरसते नहीं है। बीज बोने का समय आ गया, वर्षा नहीं हो रही है। आप मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करें कि वर्षा आए, जल्दी वर्षा आए, बीज बो सके और हमारा भविष्य उज्जवल बन सके। दूसरी बेटी के पास गया, पूछा, बेटी कैसी स्थिति है? कि पिताजी और तो ठीक है, अभी आवा चल रहा है, बर्तन पक रहे हैं, बादल आते हैं, जी कांप उठता है, कहीं वर्षा हो गई तो सारा आवास खराब हो जाएगा। मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करें कि वर्षा न आए। अब कुमार बड़ा असमंजस में पड़ गया कि क्या करूं। एक बेटी कहती है मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करें कि वर्षा आए, और दूसरी बेटी कहती है भगवान से प्रार्थना करें कि वर्षा न आए। अब बेचारा बीच में क्या करे, वह किसके लिए प्रार्थना करे? उसने सोचा
ऐसे तो काम नहीं बनेगा, तो क्या करूं? उसने दोनों लड़कियों को बुलाया, बुलाकर कहा तुम चाहती हो वर्षा आए और ये चाहती है वर्षा न आए, पर एक काम करो कि तुम दोनों बहनें हो, तुम्हारे मन में विरोधी विचार नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति अमंगल की भावना न पनपे। मैं एक उपाय सुझाता हूं, तुम एक काम करो कि वर्षा आ जाए, अच्छी खेती हो तो आधा हिस्सा इस लड़की का होगा, वर्षा न आए, खेती न हो सके और तुम्हारा आवा ठीक पके, सारे बर्तन हो तो आधा हिस्सा इसका होगा। दोनों ने स्वीकार कर लिया और दोनों की एक दूसरे के प्रति अमंगल की भावना समाप्त हो गई। तो स्वार्थों का जहां संघर्ष होता है, स्वार्थों का टकराव होता है, वहां भी समीकरण की बात संभव हो सकती है। ऐसा नहीं कि समीकरण न हो सके, किंतु जब समीकरण नहीं होता, स्वार्थ टकराते रहते हैं और झगड़े चलते रहते हैं। इसी प्रकार मान्यताओं का टकराव होता है, वहां भी समीकरण की बात बन सके तो बहुत अच्छा होता है। ऐसा हुआ है पुराने जमाने में, अनेक बार ऐसी स्थितियां आई और वहां समीकरण किया गया, बहुत अच्छी स्थिति बन गई। महाराज जय सिंह और सिद्धराज गुजरात के बहुत बड़े अच्छे शासक हुए हैं और बड़े समन्वयवादी थे। उनके पास आचार्य हेमचंद्र जो जैन आचार्य थे और वे उनके गुरु तुल्य थे, गुरु थे। तो एक बार महाराज सिद्धराज शिव मंदिर में गए, आचार्य भी साथ में थे। तो वहां किसी व्यक्ति ने कहा कि महाराज आचार्य हेमचंद्र आपके साथ तो हैं, पर ये शिव की स्तुति नहीं करें। महाराज ने पूछा, आचार्यवर क्या आप शिव की स्तुति कर सकते हैं? उन्होंने कहा क्यों नहीं कर सकता, कर सकता हूं। उन्होंने तत्काल महादेव पर 40-44 श्लोक लिखे और पहले श्लोक में उन्होंने कहा भव बीजांकुर जननः रागाद्याक्षय मुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। तो मुझे नाम से कोई मोह नहीं है, मुझे आकार से कोई मोह नहीं है। जिस आत्मा के राग द्वेष समाप्त हो चुके हैं, जो भव बीज को पैदा करने वाले, भव बीजांकुर जनना रागाद्याक्षय मुपागता यस्य, जिसके क्षीण हो चुके हैं, फिर ब्रह्मा वा विष्णुर्वा, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महादेव हो, बुद्ध हो, जिन हो, उन सब के प्रति मेरा नमस्कार। बात सारी समन्वय में बदल गई। तो ये हमारी समन्वय की चेतना जागे कि हम भेद में से अभेद को खोज सकें, विरोध में अविरोध को खोज सकें और समन्वय के द्वारा टकराव की स्थिति को टाल सकें, सह अस्तित्व और समन्वय का विकास कर सके। तो मुझे लगता है कि समाज सुंदर होगा, स्वस्थ होगा और हमारा सामाजिक स्वास्थ्य विकसित होगा। इसके बिना सामाजिक स्वास्थ्य की कल्पना नहीं की जा सकती। जो लोग प्रशासन में जाने वाले हैं, प्रशासन के क्षेत्र में जिन्हें काम करना है, उनके लिए बहुत आवश्यक होता है कि वे सह अस्तित्व और समन्वय की चेतना को जागृत करने का अभ्यास करें। अच्छा है प्रश्न कि समन्वय शक्ति का प्रयोग करने पर भी अगर समाधान न मिले तो क्या करें। बहुत बार तो होता है कि समन्वय की स्थिति आने पर समस्या सुलझ जाती है और कभी कभी ऐसा प्रयोग करने पर भी समस्या न सुलझे तो उस समस्या के समाधान के लिए ढील दे देनी चाहिए। यानी तत्काल समाधान नहीं, अभी आज नहीं,
हम इस पर पुनर्विचार करेंगे। हमारे पास एक बड़ा शब्द है पुनर्विचार। इस पर और विचार करेंगे, फिर विचार करेंगे, फिर सोचेंगे, किंतु जब तक हम पुनर्विचार की समस्या को सामने रखें तब तक इस पर कोई आग्रह हमारा न हो। बहुत बार आपने देखा होगा कि राष्ट्रों में बड़ी बड़ी समस्याएं उलझ जाती हैं तो वे पुनर्विचार के लिए छोड़ दी जाती है, अंतिम रूप से कोई उत्तर नहीं मिलता। आपने देखा कि अमेरिका के राजनयिक ईरान में इतने समय तक रहे, पुनर्विचार चलता रहा, आखिर में समस्या का समाधान हो गया। अगर ये उतावली होती कि आज ही समस्या को सुलझाना है तो लड़ाई युद्ध शुरू हो जाता। पर किसी भी पक्ष की, अमेरिका की ओर से भी ये उतावली नहीं हुई, हमेशा पुनर्विचार के लिए अवकाश होता गया, आखिर एक दिन समाधान मिल गया। तो वहां पुनर्विचार और लंबाने की स्थिति बहुत अच्छी होती है। एक युद्ध नीति में, हर नीति में लंबा करो बहुत उपयोगी होता है। ब्रिटेन ने लंबा करने की स्थिति से सारे युद्ध के पासे को पलट दिया। दूसरे महायुद्ध का पासा पलटा लंबा करने की नीति से। अगर तात्कालिक नीति से काम लेते तो शायद पराजय हो जाती, किंतु जितना लंबा चल सके, लंबाया जा सके, जहां लंबाया जा सकने की बात आती है वहां कोई न कोई समाधान जरूर मिल जाता। तो हम विविधता रखना चाहते हैं तभी तो समन्वय की बात आएगी। विविधता नहीं है तो फिर समन्वय का कोई अर्थ ही नहीं होता। अब इतना ही तो इसमें से लेना है कि विविधता होने पर भी असहिष्णुता न बढ़े, सह-अस्तित्व की चेतना जागे, समन्वय की चेतना जागे। ये तो हम मिटा ही नहीं सकते। विविधता को मिटाने का मतलब है जगत को समाप्त कर देना। मिटाई कैसे सकते हैं? और क्यों जाए, अपनी विविधता को भी हम नहीं मिटा सकते, अपने शरीर की विविधता को भी नहीं मिटा सकते। शरीर में इतनी विविधता है, आप तो अभी अभ्यास कर रहे हैं, आपको पता ही चल गया कि ये दोनों नसुने भी एक जैसे नहीं है। एक से सांस ठंडी आती है तो दूसरे से गर्म आती है। सूर्य स्वर और चंद्र स्वर, ये गर्म श्वास का, ये ठंडी श्वास का, दोनों बिल्कुल विरोधी और भिन्न चल रहे हैं। ये तो मैंने वस्तु स्थिति का वर्णन किया कि हमारे जगत की यह सच्चाई है कि विविधता को मिटाया नहीं जा सकता। तो फिर हमें क्या करना चाहिए कि असहिष्णुता की भावना को त्यागें, सहिष्णुता की चेतना को जगाएं, सह-अस्तित्व की चेतना को जगाएं और समन्वय की चेतना को जगाएं, तो हमारा समाधान। और नहीं तो लड़ाई होगी, दोनों में से एक बात होगी, या लड़ाई या इन तीन चेतनाओं का जागरण। बात तो आपकी बहुत अच्छी है, अगर हो जाए तो, पर होगा कैसे? एक करने में ही मनुष्य जाति समाप्त हो जाएगी, बाद में कौन बचेगा एक करने वाला? बिना नियंत्रण के एक नहीं किया जा सकता। नियंत्रण के बिना कभी संभव नहीं कि सब विचारों को, सब धर्मों को एक कर सके। और दूसरी बात और है, मैं आपको एक नहीं कहाँ नहीं है, आप बताएं। कभी कहीं नहीं है, एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है। देखिए, नहीं, ऐसा लगता है कि आपने इस विषय का अध्ययन नहीं किया। मैंने अभी एक पुस्तक पढ़ी थी, रूस में धर्म की स्थिति के बारे में। अभी 10 महीने पहले एक पुस्तक पढ़ी थी, वहां धर्म के बारे में बहुत स्वतंत्रता दी गई है। ये हमारी गलत धारणाएं, सुनी सुनाई बातें होती है कि वहां धर्म नहीं है। वहां मुसलमान लोग बहुत हैं और वहां दूसरे महायुद्ध के बाद बहुत मुसलमानों के धर्म क्षेत्र बने हैं, धर्म स्थान बने हैं।
वहाँ ईसाइयों के चर्च दूसरे महायुद्ध के बाद ज्यादा बने हैं। बौद्ध धर्म वहाँ है, बौद्ध धर्म का अच्छा विकास हुआ है, हो रहा है। तो रूस में मुसलमान है, ईसाई है, बौद्ध है, और भी अनेक धर्मों के लोग हैं। ताओ भी मिल जाएंगे, चीनी धर्म के लोग भी वहाँ मिलेंगे, सब धर्मों के लोग हैं वहाँ। वहाँ धर्म पर सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। सरकार का तो इतना ही है कि धर्म के साथ ऐसी संस्था का योग नहीं होता जो राष्ट्र के लिए प्रतिरोध पैदा कर सके। धर्म की वहाँ पूरी स्वतंत्रता है और सब धर्मों के विचारों के लोग हैं। ये दुनिया में कभी संभव नहीं कि सबको एक कर सके। आप एक बार पुराने जमाने में ऐसा हुआ कि एक राजा के सामने प्रश्न आया कि सब धर्मों को एक कर दे। राजा की बात जच गई तो सब धर्मों के गुरुओं को जेल में डाल दिया कि या तो एक हो जाओ और नहीं तो जेल में सड़ते रहो। राजा सनकी होते थे पुराने, कोई कहने वाला तो होता नहीं था, बड़े सनकी होते थे। एक धर्मगुरु आए, उन्होंने सोचा कि ये तो क्या कर दिया, कोई समझदारी की बात नहीं। आकर बोले, राजा तुम एक काम करो। क्या? ये बाजार इतना लंबा चौड़ा है, इतनी दुकानें हैं, बस केवल एक दुकान बना दो, सब दुकानों को समाप्त कर दो। बोला, महाराज कैसे संभव होगा? आटा चाहिए, दाल चाहिए, मसाले चाहिए, दूध चाहिए, घी चाहिए, कपड़ा चाहिए, एक दुकान कैसे संभव होगी? अरे एक दुकान भी संभव नहीं है तो सब धर्म एक कैसे संभव होंगे? राजा की बात समझ में आ गई, सब गुरुओं को छोड़ दिया। तो आपके बाजार में सब तरह के माल बिकते हैं, सब तरह की दुकानें चलती है। तो हमारे पदार्थ के जगत में भी संभव नहीं कि सबको एक कर दें। तो चेतना का जगत तो बहुत स्वतंत्र है और उस पर यह आरोपित नहीं होना चाहिए कि यह मानना पड़ेगा। जहां मानना पड़ेगा, यह धर्म मानना पड़ेगा, यह विचार मानना पड़ेगा, जहां यह बात आई वह मनुष्य जाति की वैचारिक हत्या तो पहले ही हो जाती है। तो बहुत अच्छी है बात, बहुत अच्छी है अगर हो जाए। नहीं अगर हो, मैं सबसे पहले स्वागत करूंगा आपकी बात का, पर बहुत अच्छी बात है। पर यह अस्वाभाविक बात है कि नियंत्रण के बिना संभव नहीं, और इतना नियंत्रण कोई कर भी नहीं सकता, करने वाला ही समाप्त हो जाता है, कर नहीं सकता। तो हम तो एक शांति, हमारे सामने जो सीधा रास्ता है उस पर ही ध्यान केंद्रित करें कि वस्तु स्वभाव, जगत का स्वभाव बना रहेगा, किंतु मनुष्य हमेशा विकल्प ढूंढता है, मार्ग खोजता है। वह अच्छा मार्ग हमारे सामने, अच्छा विकल्प यह है कि हम अपनी चेतना को ही ऐसा बदलें जिससे भेद रहते हुए भी हमारे टकराव की स्थितियां न हो या कम से कम हो। इस प्रकार की चेतना को जगाएं। यह तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया होगी और विकास का मार्ग होगा। और दूसरी बातें बहुत कठिन या असंभव जैसी कल्पनाएं होती, अच्छी तो है पर संभव नहीं। सहिष्णुता की सीमा, असीम तो कुछ भी नहीं है, सीमा तो है कि सहिष्णुता की सीमा है कि दूसरे के स्वार्थों को भी हानि न पहुंचे और अपने स्वार्थों को भी हानि न पहुंचे, वहां तक सहिष्णुता होती है। मैं ये नहीं कहता कि कोई आप पर आक्रमण कर रहा है और आप सहिष्णु बने रहें। ये तो एक आपको बताने की बात नहीं, किसी सन्यासी को बताने की बात हो सकती है, आपके सामने वह बताने की बात नहीं। क्योंकि वहां तो जब सामने कोई आक्रमण होता है तो आदमी असहिष्णु बनता है, वैसी स्थिति आती है।